आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी भी फीलिंग चेक की जाएगी। मतलब म्यूचुअल फीलिंग में देखूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। द मून, द डेविल, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, डेथ, वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल। सो मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन जो है वो किसी डिलीजन में है। लाइक उनको एक फाइनल डिसीजन में समझ नहीं आ रहा सही और गलत में। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड सॉरी, आपके पर्सन जो है वो आपके फिजिकल प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। और यस, उनके पास दो चांस, मोर देन टू आपके अलावा भी कोई है, या देयर इज क्लियरली साइन ऑफ 2%। लाइक कोई तो है जिसके इन्फ्लुएंस में है वो, और वो इमोशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं अपने इमोशन को बैलेंस। एंड ये कोई लवर नहीं है, मैं बता रही, जो भी थर्ड पार्टी है ये कोई लवर नहीं है। ओके, सो आप ज़्यादा मत सोचिएगा। अगर वो उस पर्सन इन्फ्लुएंस में है, वो कोई बड़ा पर्सन हो सकता है जो उनको निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो बहुत निगेटिव वाइब में है आपके पर्सन की वजह से। लाइक हो सकता है कि अपने फैमिली की वजह से ही हो, क्योंकि कुछ लोगों में होता है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन अनसेटल इमोशंस हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई थिंक आपको पता भी है, स्टिल आप जैसा एक्शन कर रहे हो ना, उनको वो एक्सपेक्ट नहीं था आपसे कि आप ऐसे एक्शन करोगे या फिर ऐसे रिएक्ट करोगे उनकी सिचुएशन पे। वो आपसे एक कामनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप थोड़े से मैच्योरिटी के साथ डील करो। बट सिचुएशन ये है कि उनको आपको या आपके पर्सन ने पहले बताया हुआ था कि उनके घर में या आपके घर में लव मैरिज इज़ नॉट अलाउड, या जो भी आप दोनों कुछ अदर कास्ट के हो सकते हो, वो अलाउ नहीं था। स्टिल आप दोनों ने स्टार्ट किया था। और अभी जो है उनके घर में या आपके घर में कहीं तो ऐसा हो रहा है, इन्फ्लुएंस है, लाइक पेरेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप दोनों दूर हो। और बैलेंस जो है वो नहीं हो पा रहा है दोनों में। लाइक लव लाइफ और पर्सनल लाइफ है, इसमें बैलेंस नहीं हो पा रहा है आप दोनों के लाइफ में। आई थिंक आप में से किसी को तो कफ है समथिंग, बिकॉज मेरा गला चोक हो जा रहा है जब भी मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही। कुछ तो है। आप में से किसी पर्सन का थ्रॉट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, आपके चक्रस प्रॉपर नहीं है। एंड यस, आपके पर्सन जो हैं ये अपने घर में बड़े हैं, घर के फर्स्ट चाइल्ड हैं, या फिर आप भी घर के फर्स्ट चाइल्ड हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। सो दैट्स वाई आपके साथ ये जो सिचुएशन चल रहा है वो यही है कि उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर है। और ये पर्सन, ये भी हो सकता है ये कहीं फेमस पर्सन है, पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से ये आपको पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। पब्लिकली आप लोग का रिश्ता जो था वो हिडन रिश्ता था। जब भी आप रिलेशनशिप में थे सबको नहीं पता था। आई थिंक उनके क्लोज फ्रेंड्स को भी पता नहीं था इस रिश्ते के बारे में। तो
रीज़न ये था बिकॉज कि वो फेमस है, तो ऐसा सोशल स्टेटस बनाने के लिए या फिर घर की वजह से जो भी हो, आप दोनों ने ये रिश्ते को एकदम सीक्रेट रखा था। बट जब मैं बताऊं, ऐसा रिश्ता कभी भी सफल नहीं होता, बिकॉज एटलीस्ट रिश्ते को प्राइवेट रखा जाता है। प्राइवेसी होती है रिश्ते में, लेकिन प्राइवेट नहीं होती। कि आप अपने दोनों पर्सन को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यस आई एम कनेक्टेड विद दिस पर्सन। बाहर आप जैसे भी प्रिटेंड करो, नो मैटर व्हाट, लेकिन म्यूचुअली आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डील कर रहे हो। सो वो आपके पास आना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो रुके हुए हैं। एंड थोड़ा सा ना, मैं बोली ना, आपके पर्सन को निगेटिव इफेक्ट, निगेटिवली इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके पर्सन। तो एक और चीज़ हो सकता है, ये आपकी रीडिंग एनर्जी हो सकती है कि आप जो हो ना इनके साथ कहीं आपके पर्सन ने आपको थोड़ा बहुत हाई हेलो किया है रिसेंटली, लाइक 4 से 5 दिन के अंदर। अगर हाँ तो 8 यस, एक वीक हो सकता है, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर। लाइक आज क्या है, सैटरडे, तो इसके पहले वाले सैटरडे या फिर फ्राइडे को आपके पर्सन ने शायद आपको कांटेक्ट किया है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से आपने बात की हो। कुछ भी लाइक प्रॉपर टॉकिंग भी नहीं होगी ना, बट स्टिल ही विल लाइक कुछ पर्सनल काम नहीं तो प्रोफेशनल काम की वजह से, बट आपने कांटेक्ट तो किया है एक दूसरे के साथ। सो इसके वजह आप अपने पर्सन को ना समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्या, आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है उनके साथ कि हम पहले जैसे हो जाएं, बट स्टिल ये जैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से मैंने बताया आपके पर्सन के ऊपर। और आप ना 2 सिचुएशन में, लाइक मैं इसके साथ जाऊं या ना जाऊं, बिकॉज ये जो है ना इनका बिहेवियर है वो आप समझ नहीं पा रहे। भले ही उन्होंने बताया था, बट उस टाइम पे जब आप लोग का रिश्ता था तब इन्होंने इस तरह से बातें नहीं की थी जिस तरह से नाउ दे आर बिहेविंग। और अभी तो पूरे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। इसके वजह से आप कोई एक्शन अपने पर्सन की तरफ नहीं ले पा रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं एक डिल्यूजन में हो कि क्या ये मेरे लिए फील करता है या फील भी नहीं करता। आप कुछ ऐसे सेल्फ डाउट में आ चुके हो इस टाइम पे। सो यही थी रीडिंग कि आप अपने पर्सन, मैं अगर सम बताऊं तो ओवरऑल आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी वट एवर इट इज़। रोमांटिक तो नहीं है, उनके पेरेंट्स ही हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे, और उनके बिहेवियर की वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट करूं या नहीं। तो ये थी पूरी रीडिंग आपकी। मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बी पॉजिटिव। बाय बाय।